दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे आज के इस नए व्लॉग में। और आज के इस व्लॉग में मैं कराने वाली हूँ आपको अपने इस घर का होम टूर। और होम टूर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको पहले ही बता देती हूँ कि जो हमारा ये घर है ये हमारा रेंट पे है। पहले तो मेरा मन नहीं था कि मैं यहाँ का होम टूर बनाऊँ। मैंने सोचा था कि मैं अपने गाँव जाऊँगी तो वहाँ अपने रियल वाले घर का होम टूर करवाऊँगी। पर आप में से कई लोग बोल रहे थे कि होम टूर करवाओ, होम टूर करवाओ, तो मुझे लगा कि ठीक है करा देते। फिर मैंने सोचा कि घर किसी का भी हो, एडजस्टमेंट और डेकोरेशन तो अपनी होती है, तो बना लेते हैं होम टूर। तो इसीलिए मैं आज आपके लिए लाई हूँ ये होम टूर वीडियो। तो देख के बताइएगा कि आपको कैसे लगा हमारा ये रेंट वाला घर। तो ये है हमारे घर के बाहर का व्यू। ये हमारा आंगन है, क्योंकि बारिश वाला मौसम है, बारिश हो रही है थोड़ी थोड़ी। छोटी सी क्यारी है, यहाँ पे मैंने ढेर सारे फ्लावर्स लगाए थे जो सीजनल फ्लावर्स होते हैं। बट इस पेड़ के कारण यहाँ पे बंदर ही बंदर रहते हैं, तो वो बंदर यहाँ पे आके सारे फ्लावर्स तोड़ के तहस नहस करके चले जाते थे। उसके बाद मैंने फ्लावर्स को ना छोड़ ही दिया। तो ये कुछ कुछ बच्चे हैं जिनको वो नहीं छेड़ते, तो ये अभी लगे हुए, इन पे अभी फ्लावर्स आए नहीं। ये तो गेंदे का है। और दोस्तों यहाँ पे ये गेट आंटी ने जब रेनोवेट करवाया तो ये गेट तोड़ के यहाँ पे रखा हुआ है। और ये है मकान का, इसके इधर जो है वो हमारे मकान मालिकिन की रिलेटिव्स रहते हैं, और इधर आंटी रहती हैं ऊपर वाले में, और नीचे वाला हमारे पास उन्होंने रेंट में दे रखा है। तो हमारा जो घर है इसकी दो एंट्री है, एक ये मेन एंट्री है, ये वाली जो एंट्री है इसको आंटी भी यूज़ करती है ऊपर जाने के लिए, और हम भी कभी कभी यूज़ करते हैं। और ये वाली हमारी मेन एंट्री है। तो मैं आपको ले जाती हूँ अपनी मेन एंट्री से अंदर। तो दोस्तों ये है हमारा ड्राइंग रूम। और अब ये टेबल और चेयर अलग अलग हो रखी हैं, क्योंकि झाड़ू पोछा मारने में थोड़ा इजी हो जाता है ना, इसलिए। और ये हमारे कुछ फ़ोटोज़ दिखाऊंगी क्लोज से कभी। और ये स्कूल टाइम का एक इल्यूज़न है कि हम बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं, बट रियलिटी तो स्कूल से बाहर आके पता चलती है। और ये डेकोरेटिंग आइटम्स, इसका तो आपने मेरा मिनी व्लॉग देखा होगा जो मैंने बनाया था। और ये मैंने जब एम्ब्रॉयडरी सीखी थी तो सबसे पहले बनाया था अपने लिए। और ये थोड़ा बहुत, ये 3 थे पहले। ये देखो दीवार भी ख़राब हो गई। मैंने यहाँ पे ये 3-4 साल हो गए इनको यहाँ पे लगे हुए ना, तो वो जो डबल साइड टेप था वो ख़राब हो गया, जिसकी वजह से वो पूरा नहीं निकल पाया। अगर आपके पास कोई आइडिया हो इसको निकालने का तो मुझे बताना। ये यहाँ पे दीवार ख़राब कर दी इसने, और वो निकल भी गई, एक पेंटिंग यहाँ पे निकल गई है, बाकी ये 2 यहाँ पे ऐसी ही लगी हुई हैं। और ये भी मैंने कार्डबोर्ड को कट करके बनाया था, छोटा सा वॉल आर्ट। इस वाले को और इनको इसको हो गए 3 साल। और ये तो मैंने अभी हाल फिलहाल में बनाया है, इसको भी 1 साल हो गया, 1-1.5 साल हो गए हैं इसको। और ये थोड़ा सा एक डेकोरेटिंग आइटम है हमारे ड्राइंग रूम का, फ़ोटोज़ के लिए। ये मेरे पापा हैं की जवानी की फ़ोटो, और ये मम्मी पापा, ये मैं। मेरी खुरापत्ती चलती रहती है दोस्तों। ये ना कुल्हड़ था, लस्सी का कुल्हड़, तो मैंने इसको पेंट करके यहाँ पे रख दिया। वैसे तो 3 थे, पर मेरी बहन है ना, उसने 2 तोड़ दिए। तो हमारे ड्राइंग रूम से ये जो रास्ता है ये जाता है छत के लिए। और ये जो शीशा कुर्सी है ये यहीं पे रहती है, कुर्सी नानी के बैठने के लिए। दोस्तों यही है वो शीशा जहाँ पे खड़े होकर मैं वीडियोस वगैरह बनाती रहती हूँ। ये वाला रूम बंद ही रहता है दोस्तों, ये आंटी का स्टोर रूम है। और ये है हमारा मेन बेडरूम। और वैसे ये चारपाई यहाँ पे नहीं रहती है, पर नानी हमारे साथ रहने आई है इसलिए हमने यहीं पे लगाई है, क्योंकि यहाँ पे हम सोए रहते हैं। यहाँ पे नानी अगर रात को कभी ज़रूरत पड़ेगी तो सामने सामने रहना सही रहता है, इसलिए नानी की भी चारपाई यहीं पे लगाती, वरना ये स्पेस खाली रहता है। और ये यहाँ पे बड़ी सी खिड़की के बाहर है सड़क, हमारी सड़क। और ये दोनों चुन्नू मुन्नू भी यहीं पे रहते हैं।
टाइम टू टाइम इनको हवा मिलती रहती है यहाँ पे, इसलिए यहीं पे रहते हैं। मम्मी ने इनके लिए दाल रखी है अभी खाने के लिए, इसको दाल बहुत पसंद है। दोस्तों राजमा की दाल इनके भी फेवरेट है, इंसानों की तरह। ये बहुत चुलबुली है ना खाने पीने के मामले में, ये बहुत सीधी है। दोनों फीमेल आएंगे। ये ना यहाँ से नीचे नहीं उतर पाती, इसलिए हम इनको यहीं पे रखते हैं, क्योंकि अगर ये पूरे कमरे में जाएंगे ना तो ये पूरे कमरे में गंदगी फैलाते हैं, इसलिए हम इनको यहीं रखते हैं, यहाँ से नीचे नहीं उतरने देते। जब थोड़ा बहुत होता है तो इनको क्यारी में छोड़ते हैं, बाकी यहीं पे रहते हैं। और इसी रूम में हमारा ये है बाथरूम, ये हमारा बाथरूम है। और इसका ना ये वाला दरवाज़ा इधर छोटे स्टोर रूम के लिए खुलता है, अभी दिखाती हूँ आपको। ये पूरा हमारा बाथरूम, फिर बाथरूम से होते हुए हम जाते हैं, ये छोटा सा स्टोर रूम है, ये अलमारी है इस स्टोर रूम में। और दोस्तों ये हमारा छोटा मोटा सामान रखने के लिए लकड़ी के रैक हैं, जूते वगैरह। और यहीं पे रहते हैं कॉपी किताब, ये सारी कॉपी किताब। ये तहस नहस हो रखा है क्योंकि आजकल थोड़ा कॉपी किताबों की ज़रूरत ज़्यादा पड़ रही है ना, एग्ज़ाम आने वाले, इसलिए ये उथल पुथल हो रखा है थोड़ा। और ये ऐसे हमारा राशन वगैरह रखने की अलमारी, इसको हम खुला ही रखते हैं ताकि दीमक वगैरह ना लगे। ये वाला दरवाज़ा जाता है हमारे उधर बाथरूम के लिए, जो बाथरूम मैंने अभी दिखाया। और अब हम जा रहे हैं यहाँ से किचन में, यहाँ पे है सिंक हाथ वगैरह धोने के लिए। और ये हमारा फ्रिज है, छोटू सा फ्रिज। आपको मिलने वाले हमारे घर में 19वीं शताब्दी की चीज़ें, जो कि मैं आपको दिखाने वाली हूँ। मेरी मम्मी ने संभाल के रखी हुई है 19वीं शताब्दी की चीज़ें, और मैं आपको दिखाती हूँ। उनमें से सबसे पहले है हमारा ये फ्रिज। तो दोस्तों ये हमारा प्यारा सा छुटकू सा फ्रिज है, 2008 LG का। ये 2008 में हमने लिया था, हम छोटे छोटे से थे। और मुझे अभी भी याद है जब ये फ्रिज आया था तो शीतल ने आते इसका कल्याण कर दिया था। ये जो हमारा फ्रिज है ना, इसका ये जो पानी की बोतल रखने के लिए जो रैक होते हैं ना, तो ये ना आते ही शीतल ने तोड़ दिया था, और उसके बाद ही हमने कभी नहीं बनवाया। ये ऐसी है क्योंकि इतनी ज़्यादा पड़ती भी नहीं थी, हम फ्रिज का पानी कम ही यूज़ करते हैं। 2008 का हमारा फ्रिज है। और ये है दोस्तों हमारा किचन, मम्मी खाना बना रही है अभी दिन का, देख रहे हो दिन है, पर यहाँ लाइट की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि थोड़ा अंधेरा अंधेरा है, वेंटिलेशन के लिए सिर्फ ये यहाँ थोड़ा अंधेरा अंधेरा है ना, क्योंकि यहाँ अंदर लाइट जला, जब किचन में काम करते हैं तो हमें लाइट जला के रखना पड़ता है, क्योंकि यहाँ ना थोड़ा वेंटिलेशन कम है। और यहाँ से जो ऊपर है, मतलब खाना जो भी बनाते हैं उसकी भाप वगैरह के लिए ये सीधा छत में खुलती है। ये जो गैस है दोस्तों, ये भी हमारा 19वीं शताब्दी का है। मेरी मम्मी की शादी का गैस मम्मी ने अभी तक संभाल के रखा है। और ये कुकर तो हमने अभी नया ही लिया, अभी बोले तो फरवरी में। और वो भी जब पुराने कुकर ने हाथ जोड़ लिए थे, कि वो भी मम्मी की शादी के थे, तो उन्होंने लास्ट में इस फरवरी में उन्होंने हाथ जोड़ दिए कि मालिक मुझे चेंज कर दो। बहुत टाइम से घिस लिया आपने। मम्मी भी चेंज कर दी थी। ये पानी की बाल्टी, ये सिंक बर्तन धोने का हमारा। और अब मैं दिखाती हूँ दोस्तों आपको अपना एक और रूम। ये मेरी अटैची है दोस्तों, और ये हमारा कुछ छोटा मोटा सामान। ये मेरी प्यारी सी मशीन सिलाई वाली, जो मुझे मदद करती है अच्छे अच्छे कपड़े सिल के देने में। और अभी भी मेरे पास कुछ ब्लाउज आ रखे हैं फिटिंग करने के लिए, जो मकान मालकिन आंटी ने दिए हैं, बट वो आलस आ रहा है ना आजकल सिलाई मशीन पे बैठने में, इसलिए मैं सिल नहीं पा रही हूँ। और दोस्तों ये मैक्रम का झूला नहीं था दोस्तों, ये शीशा था, यहाँ पे हार्ट शेप में शीशा था, वो शीशा टूट गया, तो अब फिलहाल इसको हम झूले के तौर पे यूज़ करते हैं। मेरी मम्मी ने देखो इसका यूज़ कैसे किया है, इसके अंदर पता नहीं क्या क्या रखा है। और इस रूम में ना सीलन बहुत है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि यहाँ धूप बहुत कम पहुँच पाती है ना। ये गर्मियों के लिए बहुत अच्छा है, यहाँ ठंडा रहता है, बट बस दिक्कत ये है कि इस कमरे में सीलन बहुत है। और यहाँ पे हमारा एक बाथरूम और है दोस्तों, आगे वाला बाथरूम आपने देखा होगा, वहाँ वेस्टर्न सीट है और ये इंडियन है। और हाँ, मुझे 19वीं शताब्दी की एक चीज़ और मिली। ये पंखा हमारे पास बहुत
पहले से, मतलब मैं इसको तब से देखते हुए आ रही हूँ जब हम छोटे छोटे थे। मतलब जब से होश संभाला है ना, तब से मैं इस पंखे को अपने घर में ही देख रही हूँ। 19वीं शताब्दी का सामान मेरी मम्मी ने संभाल के रखा है। तो दोस्तों मेन ना जो ये वाला पोर्शन है और ये वाला पोर्शन है ना, यहाँ थोड़ा लाइट की ज़रूरत पड़ती है, बाकी तो अच्छा है, खुला खुला। और कुछ आज ना मौसम भी चेंज है, मतलब बारिश वाला मौसम है, तो इसलिए भी अंधेरा अंधेरा लग रहा है। और ये पर्दे ना आप जितने भी देख रहे हो ऊपर, ये अभी हवा के लिए ऊपर कर रखे हैं ताकि थोड़ा अंधेरा अंधेरा कम हो। तो अब मैं आपको ले जाती हूँ छत में। तो दोस्तों ये है हमारी सीढ़ियाँ छत के लिए। ये वाला जो सेक्शन है दोस्तों, ये मकान मालकिन आंटी के पास रहता है। मैं बस आपको उतना ही दिखाऊंगी जितना पोर्शन हमारे पास है। और अब हम जा रहे हैं छत में। तो दोस्तों मैं पहुंच चुकी हूँ 3rd फ्लोर पे। तो दोस्तों ये है हमारे छत का व्यू। इस टाइम मौसम कितना अच्छा हो रखा है क्योंकि अभी भी बारिश हुई ना। ये हमारी पानी की टैंक है, ब्लैक वाली आंटी की है, वाइट वाली हमारी। और जो मैंने आपको अभी नीचे से जाली दिखाई थी ना हमारी किचन से ऊपर, वो यहाँ पे निकलती है। और ये टीन शेड इसलिए ताकि बारिश का पानी अंदर ना आए। और देखो अभी भी इस पेड़ पे बंदर बैठे हैं, कूद रहे हैं, क्योंकि ना गर्मियों में धूप के टाइम पे उनको यहाँ पता नहीं ठंडा लगता है। और ऊपर से ये जो है ये मतलब पूरा खाली है जिसमें वो बैठे रहते हैं। जूते चप्पल की फैक्ट्री हुआ करती थी, ये तो पूरा खाली पड़ा हुआ है। तो यहाँ ना बंदर वगैरह ही रहते हैं ज़्यादातर, बंदर कुत्ते सब यहीं बैठे रहते हैं। तो उन्होंने यहाँ अपना घर बना लिया है और वो इसी पेड़ पे बैठे रहते हैं। और गर्मियों में जैसे हमें ना गेहूँ वगैरह सुखाने में भी बहुत दिक्कत आती है। जैसे हम नीचे गेहूँ सुखाते हैं तो वो वहाँ से देख लेते हैं कि गेहूँ सुखा दिए, बार बार आते रहते हैं गेहूँ टीपने के लिए। तो बहुत दिक्कत आती है बंदरों की वजह से। बाकी तो यहाँ पे सब कुछ बढ़िया है। और हम क्यारी में भी कुछ नहीं बो पाते इनके चक्कर में। फूल बोए हुए थे मेरे प्यारे प्यारे फूल, इतने सुंदर सुंदर फूल खिल गए थे ना, इन्होंने सब बर्बाद कर दिया। और ये हमारे पड़ोसियों का घर। तो दोस्तों हम यहाँ पे लेटे हुए थे और ये बंदर ना थोड़ा सा जो दरवाजे के पीछे का गैप है वहाँ से झांक रहा था। हेलो, देखो मैंने बोला था ना ये बंदर ऐसे ही रहते हैं यहाँ पे, पेड़ की वजह से यहीं घूमते रहते हैं। ले, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा। बस ये इतना ही था, होम टूर ही करवाना था क्योंकि आप में से कई लोग बोल रहे थे कि होम टूर करवाओ, इसलिए मैंने आप लोगों के सामने ये वीडियो प्रेजेंट की है। तो दोस्तों मिलते रहेंगे आपसे ऐसे ही और व्लॉग्स के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।